नुपुर मॉर्निंग। जरा बताइए दो चीजें, पहले तो पिछले हफ्ते क्या कुछ हुआ है और इस हफ्ते के ट्रिगर्स इवेंट्स कौन से हैं? बिल्कुल लगातार दूसरे दिन हमने तेजी देखी है यूएस बाजार में और इस हफ्ते भी काफी सारे नतीजे आएंगे जिसकी वजह से वहां पे जो है फोकस बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। पिछले हफ्ते फ्राइडे की बात करें तो रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपको जो अमेरिकी बाजार है वो ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। S&P 500 ने नया रिकॉर्ड वहां पे बनते हुए देखा। 4 हफ्ते की जो तेजी है वो बरकरार नजर आएगी। पूरे महीने एक पॉजिटिव संकेत ही रहा यूएस मार्केट से। डाउ में भी देखें तो रिकॉर्ड क्लोजिंग आती हुई नजर आई और नैस्डैक 2 साल की ऊंचाई पर ट्रेड करता हुआ दिखा। अगर आप YTD एक ही महीना हुआ है इस साल का और डाउ में अप मूव देखें तो करीबन 2.5% का मूव आपको नजर आएगा। S&P 500 भी 4% की तेजी यहाँ पे सिर्फ एक महीने में आती हुई दिखी और नैस्डैक भी पीछे नहीं है, करीबन 7.5% ऊपर एक महीने में आपको ये इंडेक्स भी ऊपर नजर आते हुए दिखा है। टेक स्टॉक में जो तेजी है वो बरकरार है, जो रिजल्ट्स आते हुए नजर आ रहे हैं वो भी काफी स्ट्रांग है और आगे चल के जो संकेत, जो कमेंट्री और जो गाइडेंस ये कंपनीज दे रही है वो भी काफी स्ट्रांग है। अनुमान से बेहतर नतीजों के बाद मेटा में 20% की तेजी हमने आती हुई देखी। फ्राइडे के दिन मेटा ने पहली बार क्वार्टरली डिविडेंड देने की भी घोषणा की तो ये भी पॉजिटिवली लिया गया। साथ ही साथ जो बायबैक का अनाउंसमेंट किया $50 बिलियन का, उससे भी बाजार खुश होता हुआ नजर आया और जिसकी वजह से स्टॉक में 20% की तेजी हमने मेटा के स्टॉक में फ्राइडे के दिन देखी थी। अर्निंग्स अमेजॉन के भी काफी स्ट्रांग आए थे, जो अनुमान था उससे बेटर नतीजे आते हुए दिखे, जिसकी वजह से ये स्टॉक भी 8% ऊपर फ्राइडे के दिन ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। मैक्रो नंबर्स पे एक बार नजर डालें तो जनवरी के जो जॉब्स रिपोर्ट सामने आएंगे वो भी उम्मीद से काफी बेहतर आती हुई नजर आई। 3,53,000 नई नौकरियां जोड़ी गई, अनुमान 1,85,000 का था और जो वेजेस है उसमें भी 4.5% की ग्रोथ हमने देखी, जो अनुमान था वो 4.1% के आसपास था। तो मैक्रो के लिहाज से भी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वहां पे इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है वो भी काफी स्ट्रांग है। अब सवाल यही है कि जो रेट कट है उसकी संभावना और आगे टलती हुई नजर आ रही है। मई तो लेकर ही चल रहे हैं। अब जानकारों का ये भी मानना है कि दूसरी जो छमाही है वहां तक फिसलती हुई जो रेट कट है उसकी जो संभावना है वो टलती हुई फिलहाल नजर आ रही है, जिसके चलते बॉन्ड यील्ड देखे 10 साल की तो वो भी 17 बेसिस पॉइंट ऊपर ट्रेड करती हुई नजर आ रही थी। 4% के ऊपर अब ये पहुंच गई है। डॉलर इंडेक्स भी 2 महीने के ऊपर आपको फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहा है, 104 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा प्रदर्शन वहां पर भी देखने को मिला था। जो डॉलर इंडेक्स का एक इम्पैक्ट हमने देखा फ्राइडे को, उसकी वजह से फ्राइडे के दिन कमोडिटीज थोड़ा वहां पे वीकनेस आती हुई नजर आई। क्रूड भी देखे तो 3 हफ्ते के निचले स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, $78 के आसपास। सोना $2,050 के नीचे आपको नजर आएगा। चांदी भी $23 के नीचे ट्रेड करती हुई नजर आ रही है और मेटल्स भी बीते हफ्ते कमजोरी देखने को मिली थी। तो इक्विटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी स्ट्रांग यूएस मार्केट से संकेत आते हुए नजर आ रहे हैं। रिकॉर्ड लेवल पे अमेरिकी बाजार ट्रेड कर रहे हैं और नतीजे काफी बेटर आ रहे हैं और जो इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है, मैक्रो डेटा जितने भी नंबर आ रहे हैं वो भी पॉजिटिव है। रेट कट का संकेत सेकेंड हाफ तक चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कमोडिटीज में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली।